गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 10th में विषय गणित और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में जो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पढ़ा था। अब मूलों की प्रकृति में हमने क्या क्या पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है डी जो है ग्रेटर होता है 0 से, तो वहां पे मूल का नेचर क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, रियल होता है यानी कि वास्तविक होता है और अलग अलग होता है। वास्तविक और मूल जो होता है क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग दो भिन्न होता है, मूल होता है। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्टिंग होता है। और डी इक्वल टू अगर 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है और क्या होता है, समान होता है, यानी कि बराबर होता है। अगर डी लेस देन 0 होता है तो वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये चीजें हमने पढ़ा था। ठीक है, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के हम कैसे उसके मूल को यानी उसकी प्रकृति को बता सकते हैं। कि अगर हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, जैसे कि यहाँ पे दे दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका जो डी निकलेगा, डी बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि जो ये डी आएगा अगर ग्रेटर देन 0 है यानी 0 से बड़ा आता है, तो वहां पे मूल की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और अलग अलग होती है। अगर डी इक्वल टू 0 आता है तो वास्तविक और समान मूल होता है। और जब डी लेस देन 0 होता है तो वहां पे नो रियल रूट्स आता है। तो ये चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे उसके पढ़ेंगे। चल, तो ये पिछली क्लास पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में से हल करना है। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। देखिए, बिना सॉल्व किए आंसर कर दिए। अब ये बच्चे क्या सीखेंगे, जो बिना सॉल्व किए आंसर कर रहा है वो बच्चा क्या सीखेगा। यहाँ पे हम डी निकालेंगे तब तो पता चलेगा कि मूल वास्तविक होगा, अलग अलग होगा कि नहीं मूल होगा। बिना निकाले के बच्चे ने आंसर कर दिया, बताइए। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या सीखिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के
10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम आराम से ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है, और कह रहा है कि इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति के लिए हमें क्या निकालना होगा, इसका डी निकालना होगा। और डी के लिए हमें पता है कि क्या होता है, डी बराबर हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac तब लगाएंगे जब हमें एबीसी का ज्ञान होगा। तो हम इसे कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। जब हम इसे तुलना करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा ए बराबर क्या 2, ए बराबर क्या 2, और बी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, बी बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें -2√3, और सी बराबर क्या मिल जाएगा हमें 5। अब इस फॉर्मूला पे इसको रख दीजिए, बी का मान कितना है -2√3 का स्क्वायर -4, और ए के जगह पे 2 रख दीजिए और सी के जगह पे 5 रख दीजिए। सॉल्व कीजिए इसे, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे √3 हो जाएगा, माइनस 5 चौका 20 और 20 2 40। अब यहाँ पे आप देखिए कि 4 3 12 और -40। अब डी में से अगर 40 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस, बताइएगा कितना, 28। कितना आएगा, -28। तो डी जब छोटा होता है 0 से तो क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। और डी जब बराबर होता है 0 के तो क्या होता है, वास्तविक और बराबर मूल होता है। और डी जब ग्रेटर होता है 0 से, यानी 0 से बड़ा होता है, तो वास्तविक और भिन्न मूल होता है। तो यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे डी 0 से छोटा है, और जब डी 0 से छोटा है तो उत्तर क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नो रियल रूट्स। क्लियर है सभी बच्चों को, क्या आप सभी बच्चों को ये क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताइए, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलो, अब हमें एक कंसेप्ट जानना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है। कह रहा है कि व्हाट विल बी कंडीशन फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक द्विघात समीकरण के लिए क्या शर्त होगा। जैसे कि एक द्विघात समीकरण है ए एक्स, एक सेकंड रुक जाइए, एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रियल और इक्वल होगा इसका मूल, इसके लिए क्या शर्त होगा। तो इसके लिए शर्त दिया गया है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल कब, जब इसका डी 0 होगा। यानी कि जब भी डी 0 होता है तो जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मूल होता है, जो रूट होता है, जो सोल्यूशन होता है, वो वास्तविक और इक्वल होता है, यानी कि बराबर और वास्तविक होता है। बात समझ में आया? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स इक्वल और रियल के लिए क्या शर्त है कि डी 0 होना चाहिए। यानी डी 0 कर देंगे तो हमेशा मूल क्या आएगा, वास्तविक और क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि k के मान पे क्या रखें, यानी k के जगह पे हम क्या रखें कि इसका जो रूट्स आए वो इक्वल और रियल आए, इक्वल और रियल आए। यानी कि इक्वल और रियल के लिए डी का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इसमें से क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम इसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमें यहां से प्राप्त होता है ए बराबर क्या 2, अब बी बराबर क्या प्राप्त होता है के, और सी बराबर क्या प्राप्त होता है 3। अब इसका अगर हम डी बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। आज जब ये कह रहा है कि रियल और इक्वल होना चाहिए, इसका रूट इक्वल और रियल होना चाहिए, यानी डी का मान कितना होना चाहिए, डी का मान 0 होना चाहिए। अब बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है के है, तो यहाँ पे के स्क्वायर कर दीजिए -4, ए कितना है 2 है, और सी कितना है 3 है, इसे सॉल्व कीजिए। तो 0 इक्वल टू के स्क्वायर, -4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12, अब 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24, माइनस है तो -24। अब यहाँ पे देखिए अगर हम -24 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा +24 इक्वल टू के स्क्वायर, और यहां से के निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 24। अब इसे सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका सिखा रखा है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले किससे जाएगा 2 से, 2 बरहा 24, फिर 2 से 6 बार में 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें कितने का पेयर बनाते हैं सभी बच्चों को पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो 2 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 बाहर आ गया, बाकी आपस में गुणा करके रख दीजिए। तो यहाँ पे के का मान कितना आ गया 2√6। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया कि हमने के का मान कैसे निकाला, बताइएगा। हमने के का मान कैसे निकाला, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। हमने के का मान कैसे निकाला ये सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियर है ना। इस क्वेश्चन में के का मान आप लोग निकालिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स हो, के का मान निकालना है, सेम टू सेम तरीके से इसे सॉल्व करना है। चलिए बताइए के का मान यहाँ पे क्या आएगा सॉल्व करके आप लोग। आ गया सर, कितना आया 9 आया सर हमारा तो। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
बाकी बच्चों का अभी तक किसी बच्चे का उत्तर नहीं आया, सभी बच्चे कीजिए। के का क्या मान आएगा? अभी पिछला क्वेश्चन जो कराया सेम टू सेम है, यहाँ पे भी डी बराबर 0 रख देंगे और डी का मान निकाल देंगे, इसके बाद के का वैल्यू आ जाएगा। एक भी बच्चे का अभी तक उत्तर नहीं आया, यानी आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया चैट सेक्शन में। सर मेरा तो आप मैंने बाकी बच्चों का तो नहीं आया ना, क्लास में 13 बच्चे हैं और 13 में से सिर्फ एक बच्चे का उत्तर आया है। अब बाकी बच्चे, मतलब बाकी बच्चे क्लास में है ही नहीं। कीजिए सॉल्व इसे। देखिए यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0, और कहा है कि के के वैल्यू पे क्या रखें हम के की जगह पे, कि इसका जो वैल्यू आए वो रियल आए और इक्वल आए। मैंने कहा कि हमें इसका पहले तो ये पता कर लेना है कि इसमें ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, बी बराबर यहाँ पे -6 है और सी बराबर यहाँ पे के है। तो जब हमें रियल और इक्वल रूट चाहिए तो डी कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी के जगह पे हम 0 कर देते हैं क्योंकि इक्वल और रियल हमें रूट चाहिए, और बी स्क्वायर कितना है, -6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, -6 का स्क्वायर कर देंगे -4, ए कितना है 1 और सी कितना है के। इसे सॉल्व करते हैं तो 0 बराबर 36 -4 के आ रहा है। अब -4 के को इधर लेके आएंगे तो +4 के 36 हो जाएगा, और यहां से के बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 36/4 और 9 चौका 36, यानी कि के का मान कितना आ गया 9। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, एनीबॉडी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब सोचिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर इस के जगह पे के स्क्वायर बराबर ऐसे आ जाता √81, तो के बराबर क्या होता, के बराबर क्या होगा, अगर के स्क्वायर बराबर √81 है तो के बराबर क्या होगा बताइए। तो अब हम कहेंगे के बराबर +9 और 9 -9 दोनों होगा।
क्योंकि देखिए +9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा 81, अब -9 का स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा 81। इसीलिए जब रूट से हम वर्गमूल निकालते हैं तो एक +9 होगा और एक -9 होगा। तो यहाँ पे k स्क्वायर बराबर √81 है तो k बराबर +9 और -9 होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं k स्क्वायर बराबर 36 है तो बताइए k बराबर क्या होगा चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए, चैट सेक्शन में बताइए k स्क्वायर बराबर √36 है तो k बराबर क्या होगा? सभी बच्चे बताइए जल्दी से। सॉल्व हुआ? बताइए, इस प्रश्न का भी उत्तर लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं जी? हैं? एक बच्चा हर सवाल का उत्तर दे रहा है, मैं एक बच्चा को पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे? देखिए मैं आपके स्कूल में कंप्लेन भेजूंगा, एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया सतीश के अलावा। मैं आपके स्कूल में प्रिंसिपल के यहाँ कंप्लेन भेजूंगा कि ये बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, समझ लीजिएगा। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया है। जब तक बाकी बच्चे आंसर नहीं करेंगे क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। एक बच्चे को तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं ना, क्लास एंड कर दूंगा। यस सर, ये बच्चे फोन छोड़कर चले जाते हैं सर। जिन बच्चों को निकालने नहीं आ रहा है एन टाइप कीजिए, अगर निकाल सकते हैं तो आंसर कीजिए जल्दी से, अगर निकालने नहीं आ रहा है तो एन टाइप कीजिए। ये बच्चे हैं ही नहीं इसका मतलब क्लास में। सर मैंने कल दूसरी क्लास लगाई थी, उसमें भी ऐसा ही था सर। क्वेश्चन का आंसर पूछते तो सर गायब हो जाते सर। कोई बच्चा आंसर नहीं करता है ना? यस सर, सिर्फ मैं और 3-4 बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वे ही बताते हैं, जिससे पूछता हुआ लेफ्ट कर देते सर। अच्छा, तो जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा? एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। और √36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा। के स्क्वायर बराबर अगर आ जाए आपका 49 तो इसका के का मान क्या होगा? तो ये एक बच्चे का आंसर आ रहा है साहिल का, बाकी किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं आ रहा है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? जब समझ में आया तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? वाई टाइप करने ढंग आ रहा है, आंसर टाइप करने ढंग नहीं आ रहा है।
कीजिए, पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि p का मान क्या होगा अगर इसका रूट हमें चाहिए इक्वल और क्या वास्तविक, दोनों मूल बराबर हो। अब बराबर एक ही कंडीशन में होता है, कब? जब d इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के बराबर होता है। तो यही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम इसे कंपेयर कर देंगे, किससे कंपेयर कर देंगे हम लोग? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो हमें यहाँ पे a बराबर b बराबर c बराबर मिल जाएगा। अब फिर हम यहाँ पे d बराबर क्या कर देंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देंगे, और d का मान कितना रख देंगे? जब दोनों मूल बराबर कब होता है? जब d 0 के बराबर होता है। अब बाकी जो मान आएगा भर देंगे और इससे हमारा p बराबर निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं चैट सेक्शन में, उनका जो बोर्ड का एग्जाम होगा ना, उसमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, वो पक्का फेल करेंगे। देख लीजिएगा आप लोग, जो भी बच्चे पोल में क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं वो फेल करेंगे, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग इनके स्कूल टीचर्स देखते हैं कि कौन सा बच्चा जो है क्लास में आंसर कर रहा है, चैट में आंसर कर रहा है, और ये पूरा पोल डेटा जाता है कि किस बच्चे ने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, किस बच्चे का कितना आंसर सही है, किस बच्चे ने पोल में आंसर नहीं किया, ये सारी चीजें जाती है। फिर आप लोग का बोर्ड एग्जाम खराब हो जाएगा, हमेशा आप फेलियर कहलाएंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम ध्यान से इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे अगर हम a का मान देखें कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। b बराबर अगर देखें तो क्या है? -p है। और c बराबर देखें तो क्या है? 4 है।
अब यहाँ पे डी का मान हम 0 क्यों कर दिए, क्योंकि मूल हमें बराबर चाहिए था, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस पी का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, -4, ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे 4, सॉल्व करते हैं। तो 0 इक्वल टू यहाँ पे पी स्क्वायर -4 में -4 से गुणा करेंगे तो +4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -16। अब -16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +16, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 16 हो गया। यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 16 हो गया। और अभी मैंने बताया था जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, पी का दो मान आएगा, एक +4 और एक -4। क्यों, क्योंकि यहां से अगर हम हल करेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 16 हो जाएगा। तो यहां से पी का दो मान आएगा, एक +4 और एक -4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वही टाइप कीजिए, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, बताइए। एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा है, ये आप लोग क्लास में हैं कि नहीं है। आप लोगों को कोई जबरदस्ती क्लास ज्वाइन कराया है, आप लोग क्लास अपने मन से ज्वाइन किए हैं कि कोई कहा है कि जबरदस्ती ज्वाइन करके छोड़ दो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए। यहाँ पे भी वही है, दोनों मूल बराबर कह रहा है, यानी यहाँ पे भी हम डी का मान कितना रखेंगे, डी बराबर यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे, तभी जाके क्या होगा, सॉल्व होगा। तो पहले हम इसे कंपेयर कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो जब हमें ए बी और सी पता चल जाएगा तो हम यहाँ से डी बराबर क्या निकाल लेंगे, बी स्क्वायर -4ac निकाल लेंगे, और डी का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो हमें के का मान निकल जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे आराम से, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। 30 सेकेंड का समय है, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा 4, और बी बराबर क्या मिल जाएगा -k, और सी बराबर क्या मिल जाएगा +4। यहाँ फॉर्मूला में डी को 0 रख देंगे क्योंकि हमें मूल बराबर चाहिए। बी स्क्वायर यानी कि -k का स्क्वायर करेंगे, -4, ए के जगह पे 4 और सी के जगह पे 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू -k का स्क्वायर k हो जाएगा, सॉरी k स्क्वायर हो जाएगा, और 4 चौका 16, 16 चौका 64 यानी -64 हो जाएगा। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये +64 हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर बराबर क्या हो गया +64 हो गया। और यहाँ से k बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √64, और k का यहाँ से दो मान आएगा, एक +8 और एक -8, क्योंकि अभी मैंने बताया था। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर था चैप्टर 4, ये अब कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में जो है चैप्टर नंबर 10M05 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा अब अगले क्लास में 10M05 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। तो आपको किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो आज आपका जो है